अरे वे सफदर जी ने मोदी बोलता था, आंदोलन जीवी कहता था हमें, और उन्होंने उसे जो है भाषण जीवी कह दिया, जुमला जीवी कह दिया। बस एक शर्म कर गया मोदी कि फेंकू राम पे उन्हें अभी नहीं लगाया, उस पर भी लगेगा। तुम डर गए, मुझे कहोगे तो ठीक, फिर वही बात आती है, हमारा कुत्ता कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, कि ये जो है देश के पुजारी ने मंदिर का पैसा ले लिया है तो अब इसका हम सम्मान करते हैं। ये शब्द कहोगे भ्रष्टाचारी के लिए? सांसद वीर बनने चाहिए, विधायक वीर बनने चाहिए, IAS वीर बनने चाहिए, PCS वीर बनने चाहिए। सेना में जो है ये सिपाही सैनिक क्यों, अग्निवीर क्यों बनेंगे? सेना के अधिकारी वीर क्यों नहीं बन रहे? उन्हें क्यों नहीं बनाते? उन्हें बनाओ। अरे जो फायदा गिना रहा है वो पहले अपनी नौकरी छोड़ के आए, फिर फायदा गिनाए। मतलब आपने आप तो रसगुल्ला खाओगे और दूसरे को रोटी से भी मोहताज करोगे। दिल्ली में आना कोई जंतर मंतर पे आना कोई गुनाह है या यहाँ पासपोर्ट लगता हो तो बताओ? किसान आंदोलन के दौरान तो आपको रोका गया था ना? क्या कौन रोक देगा? वो 200 आदमियों का था, 200 आदमी आते थे, आ रहे थे। अभी आपने देखा कि संसद में कुछ बातों को लेकर मतलब उस पर रोक लगाई गई है। देखिए, जब राजा डरने लगे तो वो ऐसे बैन लगाता है, और वो डर गया है कि जो शब्दों को वो बोलता था हमारे खिलाफ, आज उन्हीं शब्दों को अपने खिलाफ सुनने से देश का राजा डर रहा है। तो यही डर होता है। नहीं, आप तो हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करते हो, अगर मान लो कि वो शब्द जमीनी स्तर पे लागू कर दिए गए तो आप बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? तानाशाह है ये देश, तानाशाह की तरफ जा रहा है ना। यही मैं कह रहा था, आज संसद में बैन हुए, कल बाहर होंगे, तो यही तो तानाशाह होती है। भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते। अच्छा, भ्रष्टाचारी को क्या बोलोगे या पुजारी? बताओ, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो आप मुझे भ्रष्टाचारी तो कहोगे या मुझे पुजारी कहोगे, महात्मा कहोगे, फेंकूराम कहोगे, क्या कहोगे? अगर मुझे शर्म नहीं आ रही तो क्या आप इस शर्म शब्द का यूज नहीं करोगे? है? तो ये शब्द है, इनसे डरती है सरकार। नहीं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष का जो नेता है, वो अब कैसे जनता की आवाज उठा सकेगा? कहा जनता की, मोदी ने कहा है, इसे ही तो तानाशाह कहते हैं। जब जनता की आवाज ना उठ सके, जनता की आवाज दबाना हो, तो ये तानाशाह की तरफ पहला कदम संसद से शुरू हो चुका है, जो अब देश में आएगा। काफी शब्द हैं जिन पे बैन लगा दिए। बिल्कुल, पाखंडी है, जयचंद है, सब बहुत शब्द, बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो कि किसान भी बहुत लगातार बोलते थे। अरे वे सफदर जी ने मोदी बोलता था, आंदोलन जीवी कहता था हमें, और उन्होंने उसे जो है भाषण जीवी कह दिया, जुमला जीवी कह दिया। बस एक शर्म कर गया मोदी कि फेंकू राम पे उन्हें अभी नहीं लगाया, उस पर भी लगेगा। नहीं, तो अब तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि जो खालिस्तानी वर्ड था उसे कोई नहीं बोल सकता संसद में। तो बोला किसने था? सबसे पहले बीजेपी बोलती है। हाँ, किसानों के लिए बोला। तो अब डर गए। अब अगर खाली, क्योंकि ये उनके साथ पकड़े गए हैं, आतंकवादियों के साथ बीजेपी पकड़ी गई है, तो अब आतंकवादी शब्द से डरते हैं। हाँ, तो अच्छा है ना कि क्यों? काम की अगर तुम्हारे ऊपर आया तो तुम डर गए, मुझे कहोगे तो ठीक, फिर वही बात आती है, हमारा कुत्ता कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, नहीं चलेगा। नहीं, अब तो शांतिपूर्वक सदन चलेगी। शांतिपूर्वक कहाँ चलेगा? अगर सरकार को सरकार की गलत नीतियों के बारे में नहीं बताओगे तो कैसे चलेगी? जब तुम ये कहोगे कि सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ है तो कैसे कहोगे? उस शब्द को कह के आप बता दो, आप तो पत्रकार हो, कैसे कहोगे संसद में कि ये जो है देश के पुजारी ने मंदिर का पैसा ले लिया है तो अब इसका हम सम्मान करते हैं? ये शब्द कहोगे भ्रष्टाचारी के लिए? कहोगे? तो ये डर है जनता का, और जब राजा डरने लगे समझ लो अब बचा कुछ नहीं है। आज आप यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हो, आपने तो अग्निवीर को लेकर भी कहा था कि अग्निपथ को लेकर भी आंदोलन। हाँ, 31 तारीख को, जुलाई को पूरे देश में सांकेतिक वो होगा, बंद होगा कुछ समय के लिए, और 7 अगस्त से 14 अगस्त तक देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन होंगे, और शायद 18, 19, 20 को लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना चलेगा, और उसके बाद फिर तय करेंगे आगे की रणनीति। देश में आंदोलन होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा में आपने आंदोलन किया, अपनी मांगे मनवा ली, लेकिन अब छात्र भी कह रहे हैं कि अब हमारे लिए कब करोगे? हमने, अरे छात्र कौन है? हमारे ही तो बच्चे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। भर्ती प्रक्रिया तो चालू हो गई। देखिए, आप देखो भर्ती प्रक्रिया क्या है। देश में इतनी महा बेरोजगारी इन्होंने फैला दी,
आपने देखा होगा 3,500 नौकरी है, जिसमें से 700 बच्चे लिए जाने हैं और कई लाख फार्म भरे गए। इसे ही तो महा बेरोजगारी कहते हैं। आपके जयंत चौधरी भी बोल चुके हैं कि देखिए, सबको बोलना चाहिए, प्रधानवीर बना देंगे, सब राजनेताओं को बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री वीर बनाएंगे। हाँ, बनना चाहिए, सांसद वीर बनने चाहिए, विधायक वीर बनने चाहिए, IAS वीर बनने चाहिए, PCS वीर बनने चाहिए। सेना में जो है ये सिपाही सैनिक क्यों, अग्निवीर क्यों बनेंगे? सेना के अधिकारी वीर क्यों नहीं बन रहे? उन्हें क्यों नहीं बनाते? उन्हें बनाओ, क्योंकि सेना के जवानों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें तो अग्निवीर बना दिया, अधिकारियों को अग्निवीर क्यों नहीं बनाते? जिस दिन अधिकारियों पे गाज गिरेगी उस दिन ये धराशायी हो जाएगी। तो वो तो फायदा गिना रहे हैं कि वो फायदा युवाओं को मौका मिले। अरे जो फायदा गिना रहा है वो पहले अपनी नौकरी छोड़ के आए, फिर फायदा गिनाए। मतलब आप तो रसगुल्ला खाओगे और दूसरे को रोटी से भी मोहताज करोगे, तो क्या कहोगे उसे? नहीं, आपको नहीं लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्यों? हर 4 साल में भर्ती, और हर 5 साल में नेता बदल जाएंगे तो कितने लोग बच्चे नेता बनेंगे? हर साल DM बदलेंगे, IAS बदलेंगे तो कितने बच्चे IAS में जाएंगे? हर 4 साल में PCS बदलेंगे, कितने बच्चे PCS में जाएंगे? हर साल 5 साल में मास्टर बदलेंगे, कितने बच्चे मास्टर में जाएंगे? तो देश में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगा। सबको वीर बना दो, सबको वीर बनाओ। क्यों नहीं बनाते तुम लोग? शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहले इससे करो, संसद से। जब ऊपर से चलेगा तो नीचे को चलाओ। हमारे देश का सत्यानाश क्यों हो रहा है? कोई पॉलिसी बनो, कुछ बनो, वो नीचे से बनती है। यही देश का नाश करते हैं। जिन विदेशों की बात करते हैं वहाँ पॉलिसी ऊपर से बन के आती है। नहीं तो मतलब हर किसी को नेता वीर बना दोगे, जितने भी नेता हैं, पेंशन वगैरह उनकी क्यों रहेगी या नहीं? जो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के 50 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर में वहाँ सियाचिन में खड़ा रहेगा, उसको पेंशन नहीं है। और जो यहाँ संसद में बैठ के रसमलाई खाएगा, आपने तो देखा होगा कितनी विधानसभाओं में ये विधायक पोर्न फिल्म देखते पकड़े गए हैं, वो पेंशन लेंगे, वो सारी सुविधाएं लेंगे। ये एक बहुत बड़ी चाल है कि भारत की सेना के पास 18 लाख हेक्टेयर जमीन है। किसान की जमीन तो छीन नहीं पाए, तो अब सेना में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर में सेना की सारी छावनियां हैं, बाकी छावनी से बाहर जमीन है। तो ये सेना कम करके उस जमीन को अडानी और अंबानी को देने का इरादा है। आप अग्निवीर योजना को वापस करा पाओगे? करा पाओगे? यही बात आप करते थे उसमें किसान आंदोलन में, तो ये होगा जब देश खड़ा होगा, आंदोलन होगा, ये भी वापस होगी। उम्मीद है आपको? पक्का।